सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बड़ी खबर जो है वो इंग्लैंड से आ रही है, एजबेस्टन से आ रही है। खुशखबरी आ रही है, कप्तान गिल ने दोहरा शतक जो है एजबेस्टन में लगा दिया है, बर्मिंघम में लगा दिया है। इंडियन फैंस खुश हैं और टीम इंडिया बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में जो है वो पहुंच गई है। तो डबल सेंचुरी शुभमन गिल के नाम, जिन्होंने ये कमाल किया इंग्लैंड के अंदर। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने इंग्लैंड में डबल सेंचुरी लगाई है। फटाफट से आपको दिखाता हूं ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। शुभमन गिल ने एजबेस्टन में दोहरा शतक जो है वो ठोक दिया है। विराट कोहली का रिकॉर्ड भी उन्होंने इसके साथ तोड़ा है और टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का पहला दोहरा शतक है। उनका सबसे बड़ा स्कोर भी है टेस्ट क्रिकेट में अंदर। विराट कोहली ने एजबेस्टन में 149 रनों की पारी खेली थी, शुभमन गिल उसको क्रॉस कर गए। साथ में इंडियन कैप्टन ने इंग्लैंड के अंदर जो सबसे बड़ा स्कोर बनाया था वो मोहम्मद अजरुद्दीन थे, जिन्होंने 179 रन बनाए थे। शुभमन गिल उसको भी क्रॉस कर गए और डबल सेंचुरी जो है उन्होंने लगा दी है। दूसरा ही उनका मैच है एज ए कैप्टन और दूसरे मैच के अंदर दोहरा शतक, पहले मैच के अंदर शतक। शुभमन गिल इज ऑन ए फायर कहा जा सकता है। बिल्कुल कुणाल, और जिंदगी में वो आदमी बड़ा आदमी होता है जो अपनी कही बात को असल में करके दिखाए। खिलाड़ी भी वही बना जाता है बड़ा जो कहता है वो करता है, वरना होता क्या है, हम कहते बहुत कुछ है, कर नहीं पाते। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पिछले मैच में हार के बाद जब शुभमन गिल से ये पूछा गया कि पुछल्ले बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो हार की बड़ी वजह है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो हार की वजह है कि पुछल्ले बल्लेबाजों ने पहली पारी में 40 रन के आसपास, दूसरी पारी में सिर्फ 30 रन के आसपास बल्लेबाज आउट हो गए 6-7। लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जब क्रीज पर था मुझे 50 रन और जोड़ने चाहिए थे। ऋषभ पंत के साथ मैं अच्छे निक में था और मुझे जोड़ने चाहिए थे। बिल्कुल। और इमीडिएट अगले ही टेस्ट मैच में वो ये काम करके दिखाते हैं। जब कल का दिन खत्म होने के बाद गए थे, शतक लगा चुके थे, आए, एक फ्रेश गार्ड लिया, फ्रेश स्टार्ट किया और पूरी जो उनकी इस दोहरे शतक में देखे सिर्फ 2 छक्के हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट में आप अपने आप को अप्लाई करें, आप बेसिक्स पर ध्यान दें। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत हवा में शॉट खेलें, फैंसी शॉट खेलें। टेस्ट क्रिकेट में कैसे पारियां बनाई जाती हैं, उनका पर्सनल बेस्ट हो गया जैसा आपने कहा, और बतौर कप्तान लगातार दूसरा शतक हो गया। और इन सब का बड़ा असर जो हुआ कि पहले टेस्ट मैच में जो गलतियां आपसे हो गई थी कि आपको पहली इनिंग में 500 के आसपास जाना चाहिए था, वो अब इस टेस्ट मैच में जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, 311 गेंदों पर जो है शुभमन गिल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया और इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 2 छक्के लगाए। लगभग 65 का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा हेल्दी स्ट्राइक रेट जो है वो यहां पर कहा जा सकता है। शुभमन गिल एक छोर पर डटे रहे और टीम को जो है आगे बढ़ाते रहे। सर, ये बहुत कमाल की पारी जो है नंबर 4 पर शुभमन गिल ने खेली है। मूलतः ओपनर है, नंबर 4 पर पहली बार इस दौरे पर खेल रहे हैं, नहीं तो नंबर 4 पर वो खेले नहीं है। विराट कोहली अब नहीं है तो नंबर 4 की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आते हैं। जो सेलिब्रेट करने का स्टाइल भी था वो भी विराट कोहली से मिलता जुलता था। विराट कोहली और शुभमन गिल में सिमिलैरिटीज तो अगर आप ढूंढोगे तो कई मिल जाएंगी, उसको उनको आइडलाइज भी करते हैं। मगर ये है कि कप्तान के तौर पर जो मेरे को डेटा समझ में आया वो ये, जब विराट कोहली ने टीम की कमान संभाली थी तो 39 का औसत था उनका, और जब यहाँ पर शुभमन गिल ने कमान संभाली उनका 35 का औसत है। विराट उसको 55 के पार ले गए, एक समय था जब वो 55 के पार ले गए। शुभमन गिल अब उसी रास्ते पे निकल चुके हैं। हाँ, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, मतलब अभी एज अ कैप्टन सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है। हाँ, दोनों ही टेस्ट मैचेस में उन्होंने जो बैटिंग की है इससे आप ही नहीं, विराट कोहली के फैंस और शुभमन गिल के फैंस ये तुलना करेंगे। मैं अभी इस तुलना में नहीं जाऊंगा, मैं इसको इस तरह से देखूंगा जैसा आपने कहा नंबर 4 पर एक जिम्मेदारी आपके सामने आई और आपने उस जिम्मेदारी को इस तरह से लिया कि इस पूरी टीम के प्लेइंग 11 में सबसे सेफ कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं कैप्टन हूं, मुझे तो ड्रॉप नहीं कर देंगे ना अभी आप। भाई अभी देखिए, आप करुण नायर को ड्रॉप कर सकते हैं, आप साई सुदर्शन को ड्रॉप कर चुके हैं, आपके जो बड़े बल्लेबाज हैं उनमें से यशस्वी जायसवाल ने तो खैर रन्स कर ही दिए हैं, केएल राहुल ने पिछले मैच में शतक लगाया ही है। तो एक बैट्समैन के लिए जो कोई चैलेंज आता है और टीम के एमंग ऑल द बैट्समैन मैं सबसे ज्यादा सेफ हूं क्योंकि मैं कप्तान हूं, मैं इस चैलेंज को लूंगा। तो उन्होंने इस चैलेंज को लिया और जिस माइंडसेट में है, सबसे बड़ी चीज होती है कि जो माइंडसेट आपका चल रहा है वो पॉजिटिव है। पिछला मैच हम हारे, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि वो हार पच नहीं रही है। 5 शतक लगने के बाद अगर आप हारे हो तो वो जो उसकी जो चोट होगी या उसकी जो कसक होगी वो
वो हावी नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। उसको उन्होंने अपने साथ बांधा नहीं, उसका बैगेज नहीं लिया कि हाय हाय मैं तो पहला टेस्ट मैच हार गया, मेरी बड़ी खिंचाई हो रही है या मेरे शतक का कोई मोल नहीं रहा। वो उतरे, उन्होंने रन्स किए। हाँ, बाकी आपका जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो उनके फैंस हैं वो विराट कोहली के नक्शे कदम पर उनको जाते देखना चाहते भी हैं, इसलिए भी ये तुलना करेंगे। बिल्कुल जी, डबल 100 अगर हम बात करें ना एज इंडियन टेस्ट कैप्टन की, तो फिर उसके अंदर ये कारनामा जो है विराट कोहली ने 7 बार किया। ठीक है, एम पटौदी साहब ने 1 बार किया, सुनील गावस्कर साहब ने 1 बार किया, सचिन तेंदुलकर ने 1 बार किया, MS धोनी ने 1 बार किया और शुभमन गिल का नाम उसमें जुड़ गया। शुभमन गिल ने भी ये कर दिखाया है। तो उस बड़ी ग्रेट्स की जो लिस्ट है उसमें आ गए वो। बिल्कुल, दिस इज जस्ट द सेकंड डबल 100 बाय एन इंडियन कैप्टन इन ओवरसीज। ठीक है, टेस्ट आफ्टर विराट कोहली 200 एट नॉर्थ स्टैंड इन 2016। तो 2016 में नॉर्थ स्टैंड में विराट कोहली ने डबल 100 बनाया था ओवरसीज। ठीक है, ओवरसीज की बात अलग होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू एक अलग होती है और ये दूसरा ही मौका है जब एक इंडियन कैप्टन ने ओवरसीज घर से बाहर जो है वो डबल 100 लगाया है। गिल बिकम्स द फर्स्ट एशियन कैप्टन विद डबल 100 इन सेना कंट्रीज। यही मैं कहने जा रहा था कि घर से बाहर भी बांग्लादेश में या श्रीलंका में या पाकिस्तान में जाके नहीं लगाया। वो जो सेना कंट्रीज जिसका एक रुतबा रहता है, थोड़ा सा डर रहता है कि भाई साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये जो सेना कंट्रीज है यहाँ पे रन्स करना अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। और आप हमेशा गावस्कर को कोट करते हैं, आज मैं कर रहा हूं कि भाई गावस्कर तो कहते ही है ना कि जब फॉर्म अच्छी चल रही हो बना लो जितने रन बन रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में तो हमेशा पहचान ही होती है भाई कि आपने कितने डबल 100 किए, कभी आप ट्रिपल 100 तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, बड़ी सकारात्मक शुरुआत है और टीम के हित में हुई ये शुरुआत है। बिल्कुल जी, और अगर हम देखें ना कि भाई देखो युवा है, ठीक है, 25 साल अभी आप युवा ही कहेंगे। ठीक है, अब युवा खिलाड़ी यंगेस्ट टू स्कोर ए टेस्ट डबल 100 एज इंडियन कैप्टन। ठीक है, तो इंडियन कैप्टन में पटौदी साहब ने, मंसूर अली खान पटौदी साहब ने 23 साल की उम्र में जो है दिल्ली में जो है वो डबल 100 लगाया था। उसके बाद शुभमन गिल का नाम लिया जाएगा जिन्होंने 25 साल और 298 दिन की उनकी उम्र है। उन्होंने एजबेस्टन के अंदर, दिल्ली में नहीं एजबेस्टन के अंदर जो है वो डबल 100 लगाया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा जिन्होंने 26 साल की उम्र में ये कारनामा किया था। विराट कोहली ने 27 साल की उम्र में ये कारनामा किया था। ये जो लिस्ट है ना सर, ये ग्रेट्स की लिस्ट है, ग्रेट्स की। ठीक है, और ये फिर वही बात याद आ रही है जो युवराज सिंह की, जो उनके मेंटोर भी रहे। मैं यही कहने जा रहा था कि भाई वो 30 साल तक होते होते ना शुभमन गिल ग्रेट हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे अगर इस तरह की पारी खेलेंगे। और सबसे बड़ी चीज देखिए क्या होता है, ये पारी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए हो सकता है जीत की नींव रखने का भी काम करे। जिस तरह से भारतीय टीम जा रही है और बहुत कॉन्फिडेंस में बहुत असर पड़ता है। यशस्वी जायसवाल कल जब 87 पर आउट हुए उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई प्लेइंग 11 में इतने सारे चेंजेस हुए, बहुत सारा डाउट दिख रहा है। उन्होंने कहा, यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल के लिए कहा 1-2 साल का फर्क है, मतलब ऐसा भी नहीं कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 23-24 साल के यशस्वी जायसवाल है, 25 के करीब शुभमन गिल है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने कैटेगोरिकली कहा कि शुभमन गिल को देखकर ऐसा लग रहा होगा आप लोगों की बहुत डाउट है उनके मन में कोई डाउट नहीं। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और फिर होता भी यही है कुणाल, अगर आप कोई किसी मैच में या किसी भी जिंदगी में भी अगर आप किसी दोहरी भूमिका में हैं और उसका एक पक्ष अगर आप अच्छा कर रहे हो, दूसरा पक्ष अपने आप अच्छा होने लगता है। मैं दावे से कह सकता हूं यशस्वी जायसवाल से आप बेहतर फील्डिंग इस मैच में देखने को पाएंगे। वैसे ही बेहतर कप्तानी देखने को मिलेगी शुभमन गिल से, जो पहले मैच के बाद हम कह रहे थे ना कि 5वें दिन थोड़े शोल्डर डाउन थे। 350 रन थे चेस करने के लिए इंग्लैंड को, फिर भी आपने उस तरह से अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। तो वो जो इंग्लैंड ने बाउंड्रीज छोटी कराई हैं, बहुत सारे ड्रामे किए हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि आपको एक आक्रामक कप्तानी देखने को मिलेगी क्योंकि कप्तान के बल्ले से रन निकल रहे हैं। बिल्कुल जी, कप्तान के बल्ले से रन निकल रहे हैं और ऐतिहासिक ये पारी उन्होंने खेली है क्योंकि वो सिर्फ तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने इंग्लैंड में इस तरीके का कमाल किया है। मतलब खिलाड़ी के तौर पर ये डबल 100 जो उन्होंने वहां पर लगाया और वाकई काबिल तारीफ है जिस तरीके से उन्होंने किया। ना सिर्फ एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है ये अगर इंडियन टीम के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच अगर इंडियन टीम नहीं जीतती है तो फिर करो या मरो की स्थिति में आ जाएगी, बाकी के तीनों टेस्ट मैच जीतने होंगे। तो यहां पर इंडियन टीम के लिए जीत बहुत जरूरी है। शुभमन गिल एज ए लीडर, एज ए कैप्टन ये जानते हैं, उन्होंने वो जिम्मेदारी लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट जिसे कहते हैं वो उन्होंने किया है और एक नींव रख दी है यहां पर कि अब आपके गेंदबाज जो है ना वो 20 विकेट लें और इंग्लैंड को बैकफुट के ऊपर धकेले। एक बड़ा स्कोर चाहिए था जिससे इंग्लैंड पे जो है वो दबाव बन सके। वो बड़ा स्कोर बनाने का काम जो है ना वो शुभमन गिल ने यहां पर बाकी सबके साथ मिलकर किया। डबल 100 शुभमन गिल के बल्ले से निकला है। कांग्रेचुलेशंस शुभमन गिल को और उनके फैंस को जिस तरीके से उन्होंने ये पारी खेली है और ये दोहरा शतक लंबे
समय तक याद रखा जाएगा। वो जो तमाम लिस्ट हमने आपको गिनाई उनके अंदर तो उन्होंने अपनी जगह बनाई ली है। अब बस उम्मीद यही कि जिनको वो आइडल मानते हैं, विराट कोहली जो इंडिया के सबसे बेस्ट कैप्टन रहे, उसी राह पर शुभमन गिल निकले तो इंडियन टीम को भी यहां पर फायदा जो है वो होगा। चलिए जी, इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को अब रैप अप करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि शुभमन गिल के बदले से इस तरीके की और पारियां हमको देखने को लगातार मिलती रहें और जो टीम के जीत में काम आएंगी। बिल्कुल जी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।